मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाइव क्लास में आप लोगों ने व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें था कि व्यंजन के पांचों वर्गों अर्थात किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन क च ट त प के बाद कोई स्वर अथवा तीसरा चौथा अंतस्थ व्यंजन अर्थात य र ल व आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन ग ज ड द में बदल जाता है। ठीक है, तो यह तो पहला नियम था। आज हम लोग दूसरे नियम से स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि म क्या है, म या न हो, म या न हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अर्थात क ट त का परिवर्तन अंग ड़ न में हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, तो वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि क्या है, म आए, ध्यान दीजिएगा, म या न हो, चाहे म हो चाहे न आए, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अर्थात क ट त का परिवर्तन अंग अण न में हो जाता है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर क्या है, क ट त अपने वर्ग का पहला वर्ण है, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में ही सब। ठीक है, क ट त यदि उसके बाद म अथवा न आए, यानी क ट त के बाद यदि म या न आता है तो क ट त जो है अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। क ट त क्या है, पहला है, लेकिन क है तो क की जगह अंग, ट का परिवर्तन अण और त का परिवर्तन न में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग यहाँ पर, वाग मय। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक देखिए, जो क है यह अपने वर्ग का पहला अक्षर है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक, और नियम क्या कह रहा है कि पहले वर्ण के बाद यदि म आए तो क जो है बदल कर क्या हो जाएगा, अंग, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात अंग में इसका परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अंग में इसका परिवर्तन हो जाएगा। और इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे वांग्मय, वांग्मय। क्लियर? वांग्मय। उसी प्रकार से यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक अलग से उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें परिवर्तन इसका हो रहा है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देखते हैं जिससे यहां बात करते हैं कि सट मास। ठीक, सट मास। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि जो ट है, ट क्या है, अपने वर्ग का पहला अक्षर है, ट क्या है, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर म है, यदि म आता है तो ट जो है अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ट वर्ग का पांचवा अक्षर होता है अण। ठीक, तो इसको जब जोड़ कर लिखेंगे तो हो जाएगा षण्मास। ठीक, क्या लिखा जाएगा, षण्मास। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखिएगा, जैसे सत मार। ठीक
ठीक है। अब त क्या है, अपने ही वर्ग का पहला अक्षर है, पहला अक्षर है, और उसके बाद यदि म आता है, ठीक, उसके बाद म आता है तो त वर्ग जो होगा, त अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात त थ द ध न, तो ये न में परिवर्तित हो जाएगा और लिखा क्या जाएगा, सन्मार्ग। क्लियर। तो यहां पर आप लोगों ने दूसरे नियम के अंतर्गत क्या देखा कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि म या न हो, यहां पर विशेष रूप से देखिएगा, वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए और उसके बाद म अथवा न आए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के, यानी जो पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अर्थात क ट त का परिवर्तन अंग अण न में हो जाता है। जैसे वाग धनमय वांगमय, सट धनमास सन्मास, सत धनमार्ग सन्मार्ग। ठीक है, तो यह तो हुआ व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। आइए अब हम लोग व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3, म के संबंध में नियम। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं कि म के संबंध में इस प्रकार का नियम चलता है। ओके, ध्यान से देखिएगा कि यदि म के बाद, ठीक है, म के बाद यदि क च ट त प, यानी क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प, ठीक है, क च ट त प वर्गों का कोई भी वर्ण आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि म के संबंध में नियम क्या है कि यदि, ठीक है, म के बाद यदि क च ट त प वर्गों का कोई भी वर्ण आए, ठीक, क च ट त प, ये 5 वर्ग ने बताए थे कल। ठीक है, तो इन क च ट त प वर्गों का कोई भी वर्ण आए, ठीक, इनमें से जो क च ट त प जो 5 वर्ग मैंने कल बताए थे, इन वर्गों में से कोई भी वर्ण आता है तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। ठीक, यानी जहां पर म लिखा होगा और उसके बाद म के बाद यदि क च ट त प, ठीक, ये 5 वर्ग है, इन वर्ग में से कोई भी वर्ण आता है तो म जो है वह अपने पांचवें वर्ण, अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक, बदल जाता है या फिर अनुस्वार हो जाता है। क्लियर। जैसे यहां पर देखिएगा, बात करते हम समकल। ठीक है, अब यहां पर देखिए म संबंधी नियम है तो पहले पद का जो अंतिम अक्षर होगा क्या होगा, म। तो यहां पर आपने क्या लिखा, म है, और शर्त क्या है कि म के बाद यदि क च ट त प वर्ग में से कोई भी वर्ण हो तो यहां पर आपने क्या देखा, क देखा। ठीक, तो म किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का 5वें अक्षर में बदल जाएगा या अनुस्वार हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, म है तो म क्या होगा, म की जगह यहां पर अनुस्वार हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, संकल। ठीक, नियम क्या कह रहा है कि म के बाद यदि क च ट त प वर्ग का कोई भी, ठीक है, कोई भी वर्गों का कोई भी वर्ण आता है तो म जो है अपने उससे 5वां वर्ण या तो अनुस्वार हो जाता है, म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण या उससे अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनुस्वार हो रहा है। यहाँ पर देखिए अनुस्वार, अनुस्वार हो गया। ठीक, संकल। आइए अगला उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर
जैसे बात करते हैं हम लोग समघात, ठीक है, समघन घात। तो यहाँ पर म है, म के बाद यदि क च ट त प वर्गों का कोई भी वर्ण हो तो यहाँ पर आपने का क वर्ग था, यहाँ पर घ मिल गया तो म बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में। तो यहाँ पर अनुस्वार हो गया, ठीक। और इसको आप लोग जोड़कर लिख देंगे, हो जाएगा संघात। क्या हो जाएगा, संघात। क्लियर। उसी प्रकार से और भी उदाहरण लोग देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या है, समजय, तो क्या हो जाएगा, यहां पर फिर अनुस्वार हो जाएगा और क्या बन जाएगा, संजय, संजय, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रत्येक वर्ग में, यानी मां के बाद यदि किसी भी वर्ग का, ये क च ट त प 5 वर्ग बताए गए हैं, क च ट त प वर्गों का कोई भी वर्ण हो, देखिए यहां पर क्या था, क था, यहाँ घ हो गया, यहाँ ज हो गया, यानी अपने ही वर्ग, उन क च ट त प वर्गों में से, ठीक है, कोई भी वर्ण होता है तो मां या तो अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सभी क्या है, अनुस्वार में बदल रहे हैं। क्लियर। तो आप लोगों ने यहां पर देखा नियम नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग, आज की जो क्लास होगी हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग अपने क्लासवर्क कॉपी में व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 और 3 जो मैंने आज बताए हैं उसको आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे उदाहरण सहित। इसके अलावा व्यंजन संधि के नियम नंबर 2 और 3 से संबंधित आप लोग 5-5 उदाहरण गृह कार्य के रूप में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।